एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मेरे कई वीडियो में कमेंट के तौर पर भी और मैं जहां कहीं भी जिस इवेंट में भी जाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की टिप दीजिए। यह सवाल मेरे सामने इतने बार आया है, इतने बार लोगों ने हमसे यहां तक कमेंट में कहा है कि आप बहुत सारे मुद्दों पे सवाल उठाते हैं, उसका जवाब नहीं देते। आज वक्त आ गया है जब मैं इस सवाल का आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दूं इस लाइव सेशन में। सबसे पहली बात यह है कि आप जो इन्वेस्टमेंट का टिप मांगते हैं, यह आपकी पहली गलती है। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट की टिप देने की बजाय आपकी गलती क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूं। वो इसलिए, आपने कभी ऐसे सोचा है कि आप खुद टिप कहां पर देते हैं? आप होटल में जाते हैं तब टिप देते हैं, और यह टिप आप किसको देते हैं? वेटर को। तो क्या आप उधार के ज्ञान से इन्वेस्ट करना चाहते हैं? किसी के टिप से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं आम तौर पे कभी किसी को कोई इन्वेस्टमेंट का टिप नहीं देता हूं, और ना मैं कभी दूंगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। यह पहली बात। दूसरी बात, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, मैं आमतौर पर दोस्तों के बीच में भी होता हूं, जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, जिन्होंने मुझे अलग अलग फोरम पे सुना है, वो पूछते हैं कि आप कोई एडवाइस क्यों नहीं देते हो। आप कभी भी किसी और के बोरोड विस्डम से अगर इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं। और एक ऐसा ही स्कैम आजकल मार्केट में चल भी रहा है, इन्वेस्टमेंट का टिप देने का। आप सुबह सुबह आपके मोबाइल फोन पे एक एसएमएस मैसेज आएगा जिसमें आपको स्टॉक मार्केट के टिप्स दिए जाएंगे। लेकिन उस स्कैम पे बात करने के पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं कि आपको टिप के बेसिस पे या बोरोड विस्डम के बेसिस पे कभी इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। न सिर्फ स्टॉक मार्केट में, बल्कि प्रॉपर्टी मार्केट में, गोल्ड में, यहां वहां कहीं भी। आप क्यों किसी और के बोरोड विस्डम से इन्वेस्ट करेंगे? बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम फाइनेंस के इतने सारे यूट्यूब चैनल देखते हैं, वहां पे हमें अक्सर इन्वेस्टमेंट टिप्स मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने लोग फाइनेंस के अलग अलग चैनल्स यूट्यूब पे चला रहे हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो बहुत कम उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो गए, इंडिपेंडेंट हैं, फायर मूवमेंट का नाम लेते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, वो अपने आप को रिटायर बताते हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्री होकर अब अपना पैशन फॉलो कर रहा हूं, मेरा इतना कॉर्पस है। कोई 10 करोड़ का बताएगा, कोई 20 करोड़ का बताएगा। बिना कोई नाम लिए मैं उनमें से कुछ लोगों को जानता हूं। ये सारे जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने के दावे करते हैं, वो दरअसल यूट्यूब पे अपने कंटेंट से पैसे कमा रहे हैं, यहां वहां इन्वेस्टमेंट का एडवाइस देकर लोगों को से पैसे कमा रहे हैं। और ज्यादातर एडवाइस वो होते हैं जहां उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। जेन्युइनली इस दुनिया में कोई किसी को फ्री में एडवाइस देता नहीं घूमता है। जितने लोग, आजकल एक नया और टर्म चल गया है जिस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मास्टर क्लास। कोई कुछ भी आपको आकर ज्ञान दे रहा है इन्वेस्टमेंट का, एक बड़ा सा थंबनेल लग जाएगा, यह मास्टर क्लास है। भाई, क्लास और मास्टर क्लास का फर्क आप कोई मुझे समझा दे। मास्टर क्लास का मतलब क्या है कि आपको सारा ज्ञान एक वीडियो में एक जगह पे मिल रहा है। क्या यह संभव है? जितने लोग ऐसे ऐसे दावे करते हैं, सारे मिसलीडिंग दावे करते हैं। और जिनके पास वाकई एक बड़ा कॉर्पस होगा, जो वाकई इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा आरओआई ले रहे होंगे या पैसे कमा रहे होंगे, क्या वो आकर यूट्यूब पे ज्ञान देंगे? क्या मुकेश अंबानी और गौतम अदानी छत पे खड़े होकर कहते हैं, भाई लोग देखो देखो मैं अमीर हूं? या आपको बताते हैं कि आपको उनकी तरह ही कैसे अमीर बन जाना चाहिए? उनके पास ना तो टाइम है, ना एनर्जी है, ना इसमें उनका कोई इंटरेस्ट है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, वो कुछ बेच रहे हैं, एक मिसलीडिंग एडवाइस दे रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी में एक सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस इन्वेस्टिंग होती है। अगर आप चाहें वो क्या है तो उस पर एक डिटेल वीडियो इस चैनल पे है, आप देख सकते हैं। सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस इन्वेस्टिंग वो होता है कि एक इंसान का मनोविज्ञान ये है कि वो वहीं पैसा इन्वेस्ट करता है, हार्ड अर्न मनी,
जो उसकी समझ के दायरे में हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पुराने जनरेशन को देखें जो बोरोड विजडम पे नहीं चलते थे, जो इधर उधर से टिप्स नहीं मांगते थे, वो क्या करते थे? या तो जमीन में पैसा डालते थे या गोल्ड में डालते थे, क्योंकि दोनों उन्हें समझ आता था। आज की जनरेशन में ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है लोगों की लाइफ में, एक इनसिक्योरिटी है, तो हर कोई क्विक रिच स्कीम चाहता है। हर कोई चाहता है कोई और आकर उन्हें टिप दे और उस टिप के बेसिस पर वो पैसे कमाएं। मैं कई बार अपने दोस्तों से पूछ देता हूं कि आप मुझसे टिप मांगते क्यों हो, आप खुद रिसर्च क्यों नहीं करते? तो जवाब मिलता है, जब आप ये काम कर ही रहे हो तो आपके नॉलेज का फायदा हम उठा लें। अब जरा सोच कर देखिए, अगर मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट कहीं पर है जहां से मुझे कमीशन मिल रहा हो, कोई प्रमोशन करने का फीस मिल रहा हो, तो मैं तो सबको फिर वही एडवाइस दूंगा, वही टिप देना शुरू कर दूंगा। जो टिप मैं होटल में खाना खाने के बाद देता हूं, वही टिप मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने पे देना शुरू कर दूंगा, और वो भी फाइनेंशियल एडवाइस। ये अनएथिकल है, सेबी के अनुसार इलीगल भी है, अगर आप फाइनेंशियली सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है तो। लेकिन ये खुलेआम चल रहा है, और जब तक कोई सेबी के पास कंप्लेंट ना चला जाए, मतलब कि जब तक कोई क्राइम ना हो चुका हो, सेबी भी इस पे इंटरफेयर नहीं करती है। कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म नहीं है। मेरी आप लोगों से एक बहुत सिंसियर अपील यह है, कभी भी अपना एक भी रुपया किसी के एडवाइस पर इन्वेस्ट ना करें। अब आते हैं उस बात पे जहां से मैंने शुरू किया था कि इस पर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आप सोचेंगे, ये जो अनसॉलिसिटेड आपको एडवाइस मिलते हैं, लोग उस ट्रैप में कैसे फंसते हैं। मैं काफी दिन से इस पे रिसर्च कर रहा था, ये समझने के लिए कि ये पूरा स्कैम कैसे चलता है। आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट के चैनल्स पे जाकर कमेंट में जो लिखते हैं ना, कि आप बताइए हमें कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ स्कैमर्स हैं जो आपके अलग अलग चैनल्स पे लिखे गए कमेंट को स्कैन करते हैं, और फिर वो ऑपरेट कैसे करते हैं, वो मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको एक एडवाइस फ्री में मिलेगा। वो फाइनेंशियल एडवाइस ये हो सकता है कि गिवन ABC स्टॉक कल चढ़ने वाला है, बिल्कुल वैसा ही होगा। अगली बार फिर एडवाइस मिलेगा, ये स्टॉक आज गिरने वाला है, एक बार फिर वो एडवाइस सही साबित होगा। आप सोचेंगे ये इंसान कितना बड़ा जीनियस है, ये तो देखिए हमें जो भी एडवाइस देता है बिल्कुल सही साबित होता है, और वहीं पर आप उसके ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। क्योंकि उसके बाद जब आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको एक फीस ली जाती है, या कहा जाता है हमारे थ्रू इन्वेस्ट करो। अब आप सोचेंगे कि ये अगर कोई सही एडवाइस दे सकता है, तो फिर उसके थ्रू इन्वेस्ट करने में या उसको फीस पे करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ऐसे एडवाइस देने वालों का फाइनेंशियल ज्ञान, इन्वेस्टमेंट ज्ञान आपसे कम है, ज्यादा नहीं है। अब आप चौंक जाएंगे कि फिर उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि यही लोग पास्ट में दो एडवाइस उन्होंने दिया था, दोनों सही बैठा था। यही है पूरे स्कैम की कहानी। इसको मैथमेटिक्स में लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। होता क्या है कि आप तो अलग अलग फोरम पे जाकर कमेंट में इन्वेस्टमेंट टिप्स मांग रहे हैं, कोई स्कैमर उसको पूरी तरह से स्कैम कर रहा है। सपोज एक हाइपोथेटिकल, उसने 100 लोगों का एक डेटा बैंक तैयार किया। अब 100 लोगों का डेटा बैंक तैयार करके वो उन 100 लोगों को फ्री में एडवाइस दे रहा है। एक गिवन स्टॉक, कोई भी एक स्टॉक है, 50 लोगों को बताया जा रहा है ये चढ़ने वाला है, कल सुबह 50 लोगों को बताया जा रहा है ये गिरने वाला है। अब दोनों में एक बात तो सही होगी ही, या तो वो स्टॉक कल सुबह चढ़ेगा या गिरेगा। तो 100 लोगों में से जो 50 लोगों चढ़ने वाले में हैं, 50 लोग गिरने वाले में हैं, दोनों में से कोई एक बात सही हो गई, मतलब उस स्कैमर ने 100 में से 50 क्लाइंट वहां पर तैयार कर लिया। अब अगली बार उन 50 लोगों में 25 लोगों को बताया जाएगा ये स्टॉक गिरने वाला है, ये स्टॉक चढ़ने वाला है। हर स्टॉक अगले दिन या तो चढ़ेगा या गिरेगा, या तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो 25 लोग उसके पास अब ऐसे आ गए
जिनके पास 2 बार का प्रूवन एक्सपीरियंस है कि आपके बताए पे यह स्टॉक चढ़ा था या गिरा था, यहां से स्कैमर उनको अपने ट्रैप में लेना शुरू करता है। हमने 2 एडवाइस आपको फ्री में दिया था, अब इस एडवाइस की अगले दिन आपको जो एडवाइस चाहिए उसकी यह कीमत है। और ज्यादातर केसेस में कहा जाता है हमारे थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। अब आप खेल समझ रहे हैं, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, 100 में से 25 लोगों पे 2 बार सही बैठ गया है, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि अगली बार आप उस लॉट में होंगे जिस लॉट को सही एडवाइस मिलेगा? हां, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगेन 50% या तो ऊपर चढ़ेगा या 50% गिरेगा। लेकिन आप एक ऐसे स्कैमर के ट्रैप में जा रहे हैं जिसका फाइनेंशियल ज्ञान, जिसका इन्वेस्टमेंट ज्ञान शायद आपसे भी कम है। यह बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलने वाली बात है। एक ट्रैप में लेने के लिए लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज किया जा रहा है। तो अगर आप इस स्कैम को समझ गए हैं तो मेरी आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, और मैं बीच बीच में ऐसे लाइव सेशन में आकर आप लोगों से ये बातें करता रहूंगा, आप कभी भी किसी के बताए टिप्स पे इन्वेस्ट ना करें। और यहां बात सिर्फ स्टॉक मार्केट की भी नहीं है, प्रॉपर्टी में भी यही ट्रेंड मैं देखता हूं। मेरे जानने वालों ने खरीद रखा है इसलिए मैं वहां खरीद रहा हूं। क्या आपने ड्यू डिलिजेंस किया था? नहीं, लेकिन मेरे जानने वाले 10 लोगों ने खरीदा है तो ठीक ही होगा। बोरोड विजडम से, उधार के ज्ञान से अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। टिप लेना और देना सिर्फ होटल में खाना खाने के बाद ही ठीक लगता है। अगली बार ना तो आप टिप मांगकर किसी से इन्वेस्ट करें और ना ऐसे किसी स्कैमर के जाल में फंसें। और हां, अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो आप कमेंट में आकर हमसे शेयर कर सकते हैं। हम इस पर आगे और भी बात करने वाले हैं। शुक्रिया।